विनीत, मैं आपसे जानना चाहता हूं, पहले ये बताइए कि इन पत्रकार ने सवाल क्या पूछा और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी, मैं चाहती हूं कि आपसे मैं टेलीफोनिक इंटरव्यू मंगलवार। पत्रकार का सवाल आप जो बेहतर बता पाएंगे, उनकी पूरी क्लिप सवाल पूछा ही नहीं। नहीं, सवाल पूछा ही सवाल नहीं। पूछा ही नहीं। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आप दुनिया की सबसे आजाद प्रेस के कुछ सवालों के जवाब क्यों नहीं देते? दुनिया के पहले नंबर के देश के सवालों के जवाब क्यों नहीं देते? और मामला आ गया राहुल गांधी पर। जो दूसरे खेमे गए, भाई पीएम मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं, पीएम मोदी पत्रकारों के सवालों का जवाब क्यों नहीं देते हैं। ईरान में 168 बच्चियां मारी गई, आपने लिखा। लेबनान में आए दिन लोग मारे गए, आपने लिखा। Hi, my name is Hella. I'm come from the Norwegian newspaper Dagsavisen. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नॉर्वे दौरे से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर खूब तहलका मचा दिया है। लगातार लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, इस पर कमेंट्स कर रहे हैं। विदेशी धरती पर जब एक नॉर्वे की पत्रकार ने प्रेस फ्रीडम के नाम पर भारत को घेरने और प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की, तो अब भारतीय विदेश मंत्रालय एमईए की तरफ से भी जवाब आया है। अधिकारी सीबी जॉर्ज ने ऑन कैमरा ऐसा करारा जवाब दिया है जिसके सामने पत्रकार की बोलती बंद हो गई है। बात इतनी बढ़ चुकी है इस मामले में कि विदेश मंत्रालय की तरफ से साफ कह दिया गया, जाओ कोर्ट जाओ, जो करना है कर लो। आखिर क्या है ये पूरा विवाद? कौन है ये नॉर्वेन जर्नलिस्ट हेली लिंग और क्यों भारत में कई लोग उन पर प्रोपेगेंडा चलाने का आरोप लगा रहे हैं, भारत को बदनाम करने का आरोप लगा रहे हैं? और कैसे घिरने के बाद जब हमला हुआ चौतरफा इस पत्रकार के ऊपर, इन्होंने राहुल गांधी के नाम का विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की है। पूरे मामले को समझेंगे, सारी कड़ियां जोड़ने की कोशिश करेंगे। मैं रविंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं सारी दुनिया में आज इसी मुद्दे पर बात। विनीत त्रिपाठी मेरे साथी सहयोगी इस वक्त मौजूद। विनीत, शुरुआत कहां से हुई इस पूरे विवाद की? और ये जो वीडियो आ रहा है जिसपे प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं प्रेस ब्रीफिंग के बाद, नॉट प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी बताएंगे, और उसके बाद जा रहे हैं तो एक महिला की आवाज आती है और वो कुछ कहती है, और वही महिला फिर 2024 के बाद में अपना ही वीडियो 2026 में शेयर करती हैं। माननीय जो पत्रकार महोदय हैं, दूसरी पहली चीज तो महोदया हुई है। महोदया तो पहली चीज तो इनको ये क्लियर नहीं था कि, या तो उनको ये पता नहीं था कि ये प्रेस ब्रीफिंग में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में फर्क क्या होता है। शायद उनको जो इनविटेशन गया होगा नॉर्वे की तरफ से, हर पत्रकार को पहले से एक हफ्ते पहले से वो इनविटेशन जाता है, वहां पे बकायदे लिस्टिंग होती है कि कौन कौन से क्वेश्चन कौन पूछेगा। उनको शायद इसके बाद तजर्बा नहीं था, शायद पहली मर्तबा वो ऐसे बड़े मंच पर पहुंची होंगी। अब आपने जो बात कही कि ये 5 देशों की यात्रा में पीएम मोदी निकले हुए हैं, पूरी वैश्विक स्थिति इस समय की कैसी है रविंद्र जी, ये किसी से छिपी नहीं है। हालात जो है ये है कि किसी भी तरह पश्चिमी देश चाहते हैं कि जो ईरान के साथ में जंग है ये पहुंच जाए एशिया तक। ऐसी प्लानिंग अंदर अंदर ये सब कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में पीएम मोदी की जो यात्रा है यूए के साथ में हुई, इसमें हमारे बहुत अच्छे गैस को लेकर, एनर्जी सोर्सेस को लेकर बात हो रही है, क्योंकि एक स्टेट ऑफ हॉर्मुज को आपने लॉक कर दिया, जिसकी वजह से आज पूरे देश भर में क्राइसिस है, रेट बढ़ रहा है, आम आदमी का नुकसान हो रहा है। इसको कैसे हम लोग बैलेंसिंग करें और फ्यूचर में ऐसे कौन से, इन सब बातों को लेकर कई सारे एजेंडे हैं, जिसमें 5 देशों की यात्रा में नॉर्वे पहुंचे थे। नॉर्वे में जब प्रेस ब्रीफिंग अपने, यानी कि दोनों नेता ये बता रहे थे कि भाई हमने कौन कौन सी बातें की, किस किस मसले पर हमने समझौते हुए, क्या क्या चीजें हुई, उस दौरान आप जो है चिल्लाकर, और कोई पत्रकार तो इतने सारे खड़े थे तो किसी ने नहीं, क्योंकि दोनों नेताओं ने अपनी बात रखी, हाथ मिलाया और वो अपने रास्ते जा रहे थे। ना तो उधर पे कोई जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो प्रेस को रविंद्र जी होस्ट करने वाला कोई नहीं था, 2 पोडियम थे, 2 पोडियम में नेता अपने बात कर रहे थे, तो इनका पूरी तरह से प्रोपेगेंडा है। और इनके जो लक्षण हैं अब जो हो रहे हैं लगातार, ये सारे भारत की ट्वीट पढ़ रही हैं लगातार, भारत के जो भी लोग उस पर रिएक्शन कर रहे हैं, उसको जो उनके मुफीद है उसको रिट्वीट कर रही हैं। जो अभी चीज हुई है उसका डिटेल जानेंगे, लेकिन जो फैक्ट्स सामने आए हैं वो बता देते हैं। पहले जो एक डेवलपमेंट ये हुई है कि राहुल गांधी ने जब ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जो सवाल कर रही थी महिला पत्रकार, वो वायरल हुआ, तो राहुल गांधी का भी एक कमेंट आया। जाहिर तौर पर आप विपक्ष के नेता हैं तो आप निशाना ही साधेंगे, और उन्होंने ये कहा कि भाई किस तरह से देखे कि प्रधानमंत्री
सवालों से बचते हुए निकल रहे हैं विश्व पटल पर। यह राहुल गांधी की तरफ से ट्वीट आया और उस ट्वीट को, उस पोस्ट को रीपोस्ट किया गया यहां हाँ। पर इन महिला पत्रकार के, नॉर्वे की पत्रकार की तरफ से, और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी, मैं चाहती हूं कि आपसे मैं टेलीफोनिक इंटरव्यू मंगलवार के लिए दे लूं, यानी कि मंगलवार को मैं आज ही ले लूं, यानी कितनी जल्दी है उनको इंटरव्यू लेने की राहुल गांधी के। और ये वो उम्मीद के साथ कि हाँ राहुल गांधी मेरे को कह देंगे कि इंटरव्यू मैं देती हूं। ये तो खैर राहुल गांधी का अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है, लेकिन उनका यही पूरा प्रोपेगेंडा कि किस तरीके से मैं भारत में आपस में यहां पर फूट भी डालूं और एक तरह से भारत की स्थिति को यहां दुनिया पर एक प्रोपेगेंडा के तहत बताने की कोशिश करूंगा। जल्दी से मैं बताता हूं, हेली लिंग इनका नाम, जो ट्विटर इनका जो बायो में लिखा है, फॉर्मर यूएस कॉरेस्पॉन्डेंट, नाउ कमेंटेटर इन द नॉर्वेन न्यूज़पेपर। 2026 में पिछले 24 घंटे में कई सारे इनके ट्वीट आ रहे हैं, पोस्ट आ रहे हैं, उसको रीपोस्ट किया जा रहा है। लेकिन इससे पहले 2 साल पहले अप्रैल 10 2024 को इनका आखिरी लास्ट पोस्ट था। उससे फिर 2 साल पहले नवंबर 9 2022 को इनका लास्ट पोस्ट था। उससे 1 साल पहले 1 नवंबर 2021 तक था। यानी कि पिछले आपने 5 सालों के अंदर सिर्फ 3 पोस्ट किए थे और आज आप धड़ाधड़ पिछले 24 घंटे से इस पर इस तरह की बातें कर रहे हो। विनीत, मैं आपसे जानना चाहता हूं, पहले यह बताइए कि इन पत्रकार ने सवाल क्या पूछा? पत्रकार का सवाल आप जो बेहतर बता पाएंगे, उनकी पूरी क्लिप सवाल पूछा ही नहीं। नहीं, सवाल पूछा ही नहीं। सवाल जो उन्होंने कहा कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आप, मतलब मैं हिंदी में अगर ट्रांसलेट करूं उसको, तो आप दुनिया की सबसे आजाद प्रेस के कुछ सवालों के जवाब क्यों नहीं देते? समझ में आ गया आपको? बिल्कुल। उन्होंने कहा कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आप सबसे आजाद प्रेस के कुछ सवालों के जवाब क्यों नहीं देते? देखिए, एक संस्थान है जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वो हर साल जारी करती है। उसमें भारत का रैंक 197वें नंबर पर है प्रेस की आजादी को लेकर। नॉर्वे जिस देश में गई थी, जिस देश के पत्रकार हैं, वो देश पहले नंबर पर है। तो आप सवाल नहीं पूछ रहे हो, आप अपने देश की तारीफ करते हो कि भाई हम नंबर 1 प्रेस फ्रीडम में हैं, और फिर आप हमारा जवाब क्यों नहीं देते? सवाल नहीं पूछा, इस तरह की बात कही। ये एक अलग विषय हो सकता है कि भाई वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन संस्था बनाती है, उसका क्या एजेंडा हो सकता है, उसके पीछे क्या है, वो हमारे दर्शक आराम से समझ लेंगे। लेकिन टॉपिक से भटक जाएंगे अगर हम इस वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स की ज्यादा गहन जाएंगे। हाँ, लेकिन देखिए, ये आप समझिए कि पूरा पूरा उनका प्रोपेगेंडा कहां कहानी शुरू हुई कि आप दुनिया के पहले नंबर के देश के सवालों के जवाब क्यों नहीं देते, और मामला आ गया राहुल गांधी पर। मामला आ गया सीधे राहुल गांधी पर कि भाई अब हमको अपॉइंटमेंट दे दीजिए और हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं, फोन से इंटरव्यू। पहली बात तो मैं बता दूं, एक भारतीय होने के नाते मेरा हक है कि मैं अपने देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछ सकता हूं, मैंने उनको चुना है। पत्रकार, हमारे देश के पत्रकारों का हक है कि वो उनसे सवाल पूछ सकते हैं। विपक्ष का हक है, मैं राहुल गांधी की यहाँ के, उनको हक है कि वो जनता के मुद्दों को संसद में उठा सकते हैं, सड़क में उठा सकते हैं, ये सब चीजें ठीक है। लेकिन किसी विदेशी पत्रकार का इस तरह से नॉर्वे की धरती पर, आप बता रहे हो आपका देश नंबर 1 पर है, 50 लाख की आबादी वाला देश, नोएडा से कम पॉपुलेशन वाला देश, आप बता रहे हो 144 करोड़ हिंदुस्तान वासी कैसे रहते हैं। एमईए ने जब जवाब दिया, जब प्रेस ब्रीफिंग की, तो एमईए ने बताया, जहां इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के नोएडा में बैठे हुए हैं, दिल्ली एनसीआर में आज की तारीख में 200 न्यूज चैनल्स अलग अलग हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेजेस में चल रहे हैं, लाइव चल रहे हैं। 200 न्यूज चैनल, हम यूट्यूब चैनल की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहां पर न्यूज चैनल सैटेलाइट चैनल्स की बात कर रहे हैं। सर, ये एक बहस का मुद्दा है कि लोग जो दूसरे खेमे गए, भाई पीएम मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं, पीएम मोदी पत्रकारों के सवालों का जवाब क्यों नहीं देते हैं, ये यहाँ का मुद्दा हो सकता है। क्यों नहीं निंदा? एक मिनट विनीत, आप बताइए, निंदा नहीं होती कि जब कि भाई आपसे प्रधानमंत्री मोदी ने जिन लोगों को इंटरव्यू दिया, तो उन्होंने पूछा कि आम चूस कर खाते हैं कि काट कर खाते हैं? ये सवाल इंटरव्यू हुए, हाँ, कि भाई ये भी कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी से ये सवाल पूछे जाते हैं कि आप पैसे पर्स में रखते हैं या किस तरह से रखते हैं। तो इन चीजों की भी निंदा हुई ना, इन बिल्कुल हुई, उपहास लाया गया, बराबर बहस हुई, उनके बयान वायरल किए गए, पीएम मोदी को क्या क्या नहीं बोला गया। आप 50 लाख के देश है, आप बताइए आपके यहाँ कितने भाषाओं के लोग रहते हैं, आप बताइए आपके यहाँ कितने मजहबों के लोग रहते हैं, आप बताइए कि आपके यहाँ क्रिश्चियनिटी, और आप बताइए कि इस्लामोफोबिया शब्द कहां से आया, आप बताइए ना। इन सब सवालों के जवाब का बताया ना, आई ना, सफाई देने के लिए वो आई, सफाई देने के लिए वो आई। आप हमारे सवालों का जवाब नहीं दे। आप बताइए ना कि आपने ईरान में 168 बच्चियां मारी गई, आपने लिखा। लेबनान में आए दिन लोग मारे गए, आपने लिखा। यूक्रेन में मारे गए, आपने लिखा। रशिया में मारे गए, आपने लिखा। ब्रिटेन ने 2014 से लेकर नाटो देशों ने रूस के अंदर नरसंहार किया है। ये बाकायदे डॉक्यूमेंट अगर इन पत्रकार को मुझसे चाहिए हो तो मैं उनको नाटो के खिलाफ
इतने सारे डॉक्यूमेंट दे दूंगा कि उन्होंने जीवन में नहीं देखे होंगे। मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूं, उनको ऑफिशियली। नहीं, वो बात बिल्कुल सही आप कह तो रहे हैं, इसमें नहीं बोला, आप ये बच्चों को मारा गया बताइए नहीं यूरोप बोला। के दौरे में, इससे पहले आप देखिए नीदरलैंड के दौरे पर भी थे, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री को गलत तरीके से कोट करते हुए वहां की मीडिया की तरफ से अखबार में यह छापा गया कि भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, भारत में प्रेस की फ्रीडम नहीं है। यह बात इससे पहले नीदरलैंड में भी, मतलब पृष्ठभूमि वहीं से बननी शुरू हो गई थी। इस पूरे यूरोप के दौरे में आप बताइए, किसी ने ये कहा कि वहां की प्रेस ने या गवर्नमेंट ने कि भारत आईटी में पूरी तरह से जलवा बिखेर रहा है पूरी दुनिया में? किसी ने कहा कि भारत का इसरो किस तरह से यूरोप के बड़े बड़े देशों के सस्ते में सैटेलाइट ऊपर भेज रहा है? किसी ने भारत की यहां पर बात की? किसी ने बताया कि भारत के हालिया चुनाव में बनाएंगे स्लैमडॉग मिलियनेयर, ये दुनिया को दिखाएंगे कि हिंदुस्तान के अंदर एक मुंबई है जहां पे एक स्लम डॉग, क्या अमेरिका के अंदर स्लम बस्ती नहीं है? इंग्लैंड में नहीं है? इंग्लैंड में लोग भीख नहीं मांगते हैं, अमेरिका में भीख नहीं मांगते। लेकिन दरअसल क्या हुआ सर, इसकी एक जो सबसे बड़ी कड़ी है वो ये है कि इन फिरंगियों ने, इन जो कि मैं फिर वही कह रहा हूं, नहीं वो शब्द का तो इस्तेमाल मैं नहीं कर इन रहा। लोगों ने सबसे पहले हमारी शिक्षा को खत्म किया, हमारी संस्कृति को खत्म किया, हमारे कल्चर को खत्म किया। क्यों खत्म किया? हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता में अगर सबसे बड़ी साजिशें हुई विदेशों से हुई कि यहाँ पर 1947 से तोड़ा गया। विनीत, इसी मुद्दे पर स्टिक करते हैं। मुझे बताएं कि अभी ये महिला फिर ये पत्रकार सफाई देती हैं, ये कहती हैं कि वो किसी भी विदेशी सरकार की जासूस नहीं है और उनका काम सिर्फ पत्रकारिता है। तो अब ये जासूसी का एंगल कहां से आ गया? अब इनको लग रहा होगा कि अब जो कि दुनिया के बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि आप, मुझे लगता है कि किसी न देश के आप जासूस है और इसी वजह से आप वेल माइंडेड हो के आई थी कि आपको करना क्या है। और आपने देखा कि जब प्रधानमंत्री मोदी निकल रहे हैं और आप चीखने लगी, आप और वीडियो भी बनाई वहां पे और उस वीडियो को पोस्ट किया। ये एक मिनट कहती, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी, मिस प्लीज प्लीज, अगर ऐसा भी कुछ कहती कि रुकिए मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, आप एक लय में अपनी एक लय में बात, लेकिन आपने सीधे कैमरा लगाया कट टू कट और आपने अपना वीडियो फिल्म बनानी शुरू कर दी। कैमरा नहीं, मोबाइल से शूट। और अगर आप सफाई दे रही हैं तो मुझे भी शक है कि आप, मुझे भी लगता है इन्होंने जो सफाई दी है ना, इसके बाद से मुझे लगना कि ये किसी ना किसी देश के एजेंट है और वेल मैन तरीके से आई थी। इनका एजेंडा था कि हिंदुस्तान को नीचे दिखाना है। और जिस तरह से ब्रिटेन में ये एक आंकड़े सर, ये हर 2025 तक 1,37,000 हेट क्राइम्स हुए हिंदुस्तान के लोगों के साथ में, और जिसमें 70% रेशियल हेट क्राइम है। ये मैं किसी उसका रिपोर्ट्स नहीं है, देख लीजिए आपके गवर्नमेंट ऑफ यूके, ये रिपोर्ट्स हैं, ये हमने नहीं बनाई हैं, आपकी सरकार बता रही है। ये कौन करता है ये हेट क्राइम्स? हिंदुस्तान। प्लेन चला गया था। हाँ, एक बार दिखाइएगा। हाँ, क्या है इसमें पूरे आंकड़े हैं कि 2025 में किस तरह से 1,35,000 लोगों के साथ में हिंदुस्तान वासी भारतवंशी जो गए हैं उनके साथ में क्राइम हुए हैं। उनको कहीं भाषा के आधार पर उनको टॉर्चर किया जाता है। सर मैं अभी कुछ दिन पहले एक बहुत एक ऐसे इंसान से मिला था, मैं उनकी आपको आइडेंटिटी नहीं बता सकता, लेकिन उन्होंने बताया कि अगर आप लंदन में जाके किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आप वो सामान लेते हैं तो आपको बिलिंग के लिए घंटे भर इंतजार करना पड़ जाएगा। जब सब व्हाइट मैन निकलेंगे देन आपका नंबर है, भले आप आगे हो, आपका सिक्योरिटी मैन। खाली इंडियंस थोड़ी मतलब नॉन इंडियंस, मतलब जो भी वो उनको इंडियंस, जो भी इंडियंस यहां से गए हैं, अगर उनकी स्किन अगर वो समझ जाती है, या तो वो वैसे दिखे तब तो ठीक है, अगर वो वैसे दिखते हैं इनके अंदर, इनके माइंडसेट में, और माइंडसेट में देखिए मैं फिर बताता हूं कि इन कंट्रियों की जो जनता है ना, आम जनता, वो भोली है, वो उनका कसूर नहीं है। उन्होंने बताया इस चीज को बहुत अच्छे से कि यहां पर बताया ही नहीं जाता। इंग्लैंड के लोगों को, जो आम लोग हैं सर, उनको नहीं पता कि हिंदुस्तान को इन्होंने गुलाम बना के रखा था। और बताइए, ये उधर पर नहीं बताया जाता, हिंदी फिल्में नहीं चलती हैं, ये अपना जो घटिया इतिहास है इनका एपेस्टीन फाइल वाला, ये नहीं बताते हैं वहां पर। उनको नहीं पता कुछ भी कि हमारे 200 साल तक इन्होंने क्या किया, कितने जुल्म करे, ये सब इन्होंने, ये इनके आम लोगों को दूर रखा। ये तो एक कल्चरल या एक तरह से कहें कि हिस्टोरियन बहस हो जाएगी, लेकिन आखिर में अगर हम इसको सम अप करते हुए ये जानने और समझने की, एक अपनी तरफ से एनालाइज करने की कोशिश करें, ये क्या पूरा प्रोपेगेंडा ही लग रहा है? और इस प्रोपेगेंडा के पीछे मकसद क्या नजर आ रहा है कि भाई भारत की एक्सेप्टेबिलिटी यूरोप में, पूरी दुनिया में ना जाए? इसके पीछे क्या फोकस है? क्या सर ईरान जंग जब हुई तब ईरान जंग, मैं थोड़ा सा 1 मिनट का बस समय लूंगा। ईरान जंग का मकसद ये था
कि दुनिया दो खेमे में बट गई, ईस्ट बनाम वेस्ट। ये जंग केवल ईरान, अमेरिका, इजराइल की नहीं थी। इस जंग में वो दो धड़ों में पूरा विश्व बट गया। पहले इस धड़ में सारे विनीत, इसमें तो आप देखिए ना, सिर्फ इस वक्त तो सिर्फ और सिर्फ इजराइल और अमेरिका ही एक तरफ दिखाई दे रहे हैं, बाकी सब तो सर बैकडोर से। आप नाटो के चीफ का बयान सर 1 महीने पहले आया है कि अमेरिका के प्रधानमंत्री चलिए, बहुत ठीक, अच्छा काम ठीक, कर रहा है सर। ठीक। ब्रिटेन ने साइप्रस में पूरा ऑपरेशन कर रही है, जर्मनी, फ्रांस सारे मदद ठीक कर है, तो रहे आपका हैं कहना सर। हुआ सर, ईस्ट वर्सेस पूरा वेस्ट हो गया, पूरा नाटो एक साथ है, ईस्ट और पूरा वेस्ट हो ब्रिटेन। गया। इनका एक एजेंडा है, हाँ। उस एजेंडे के तहत इनकी ऑपरेशन अनथिंकेबल है, 1945 से चलाया जा रहा है। इनका पहला एम था। आपका कहने का मतलब ये हुआ कि ये वेस्ट वर्सेस ईस्ट हो गया ईरान के मसले पर, ईरान के मसले, और अगर ईरान जवाब नहीं देता तो ये लोग आगे बढ़ते 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 पूरे ईस्ट को डिस्टर्ब पूरे करते, ईस्ट हाँ। को डिस्टर्बेंस करना कर रहे हैं। चीन को ताइवान से कर रहे हैं, रशिया को यूक्रेन से कर दिया, बांग्लादेश कर हिंदुस्तान दिया, को नेपाल कर पाकिस्तान कर दिया, दिया, म्यांमार बांग्लादेश, कर दिया, श्रीलंका, म्यांमार, सब सब कर दिया। जगह हाँ। कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत को इनको बढ़ता हुआ देश पसंद नहीं है। इनको वही देश पसंद है जो वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेता है, जो अमेरिका के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के इशारों पर नाचता है। भारत की इमरान खान ने भी यही छवि गलती खराब करी। करके क्या मिल जाएगा भाई? इमरान खान ने भी इनकी गलती करी। भारत की छवि, हाँ वो ठीक है, वो रिपोर्ट लीक हो गई है पाकिस्तान की। भारत की छवि खराब करके क्या एजेंडा, क्या भारत साबित करने की कोशिश है? भारत अगर एशिया में भी एक ही नहीं संभाला जा रहा है, चाइना इनसे हाँ। बार बार जाके वहां पर नाक रगड़ रहे हैं। अगर दूसरा खड़ा हो गया उनके कंपैरिजन पे तो हमारे नहीं, अगर आप ये कह रहे हो कि भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, भारत में प्रेस को आजादी नहीं है, अगर आप ये बात बोल रहे हो तो इससे आप किसको मैसेज देना चाह रहे हो और क्या आपका मकसद है? आपका मकसद है कि भारत के अल्पसंख्यकों को भड़काया जाए, जो हिंदुस्तान के लोग उनको भड़काए। भाई सरकारें क्यों? तो हमारे यहाँ के नेता ही बोल रहे हैं जेन ज़ी आओ सड़क पर। सब देखिए, हमारे यहाँ के नेता पॉलिटिकल मैटर अलग, लेकिन जो एजेंसीज काम करती हैं, अब आप देखिए, एक माइंड में एक नैरेटिव डाल दिया अल्पसंख्यक। कितने लोग हैं कि जो उस पर रिसर्च करेंगे कि कितने यूरोपीय देश हैं जहां पर मुसलमानों के खिलाफ बुर्का बैन कर दिए गए, मस्जिद पर जाने से रोक दिया गया, नमाज पढ़ने से रोक दिया गया। कितने लोग पढ़ेंगे? हिंदुस्तान के लोग पढ़ेंगे नहीं, तो समझ में नहीं आएगा। उनके आएगा कि हाँ यार उसने सही कहा था, 20 आप बिल्कुल हिंदुस्तान में तो ऐसा हो रहा है। आप तो हाँ उनकी बात कर रहे हो। चीन में उइगर मुसलमानों को दाढ़ी तो- मूछ नहीं रखने दिया सर तो क्या हाल? उनका तो मैंने ऑप्शन ऑप्शन उइगर का तो मैंने जिक्र ही नहीं, मैं तो उनके कर रहा हूं सर, जो जिन्होंने बुर्के बैन कर दिए, रिलीजियस रोक लगा दी, खुलेआम जो है स्वतंत्रता पर हमला करते हैं सर। ये लोग ये समझिए सर, टेररिस्ट केवल वो नहीं होता जो बम धमाके करता है। टेररिस्ट वो भी होता है जो एक बंदूक लेके अब 10 लोगों को भूनता है, जो कि अमेरिका और ब्रिटेन में आए दिन होता है। ये इनकी खबरें कहाँ हैं? इनकी रिपोर्ट्स कहाँ हैं? बताइए, कहाँ ये बता रहे हैं कि इनके यहाँ महिलाओं के रेप बहुत सारा मामले में होते हैं? कहीं नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं देखेंगे आप, क्योंकि इनकी मीडिया, जो वेस्टर्न मीडिया, सो कॉल्ड जो फ्री मीडिया है ना, फ्री मीडिया, उसको केवल हिंदुस्तान की गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी में इतनी दिलचस्पी है। बड़े बड़े कैमरे लेके आएंगे और वो पिक्चर देखा कि मुन्ना भाई में उसका कि कहाँ है, आई वांट सच पुअर एंड हंग्री पीपल, वेयर इज द पुअर एंड हंग्री पीपल। तो ये पुअर एंड हंग्री पीपल देखने के आदी हैं। आप ये बन जाइए, इनसे आपको ये मदद भी देंगे, आपके घर में घुस के आपकी एजेंसियों की जासूसी भी कराएंगे। लेकिन अगर आपने आंख दिखाई कि नहीं भाई हो गया, हम 1947 से हम देश हमारा स्वतंत्र है, मोदी आएंगे, मोदी जाएंगे, राहुल गांधी आएंगे, राहुल गांधी जाएंगे, ये देश नहीं देखना चाहिए। जिस मोहल्ले में आप रहते हैं वहां पर किसी ने नई गाड़ी खरीदी होगी, उस नई गाड़ी में खड़े होने के बाद जब सुबह पता चले कि उन गाड़ी का मालिक उठकर गया और देखा कि यहाँ स्क्रैच पड़े हुए हैं, तो यही स्क्रैच मारने की कोशिश यहाँ पर यूरोप की तरफ से, भारत की तरफ से पड़ रही है। विनीत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सारी दुनिया में आज इस पूरे मसले पर बातचीत की, पूरी ब्रीफ की और आखिर क्या मकसद हो सकता है बताने की कोशिश की। लेकिन भारत समझता है इस चीज़ को बहुत बेहतरीन तरीके से कि ये साजिश किस हद तक की जा रही है, इसका अंदाजा भारत को पहले से ही था और इसीलिए पूरी तैयारी के साथ MEA वहां पर तैनात था, मौजूदा। दो टूक करारा जवाब मुंह पर दे क्योंकि दिया। भारत इनके नस नस से वाकिफ है, ऐसा नहीं कि इनके इतिहास भूगोल से हम लोग कुछ भूले नहीं है। और आगे आने वाले दिनों में विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक वन लाइनर वाला बयान आएगा, उस पूरी बहस को इस पूरे को खत्म कर देंगे। वो ऐसा जवाब देंगे कि फिर बोलती बंद इनकी हो जाएगी, जिस तरह UN में दिया था कि पहले जाके तुम लोग अपना तेल और गैस बंद करो, पुतिन से लेना, फिर बाद में हमको ज्ञान देना। इसी तरह का एक वन लाइनर आएगा। आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कौन सी अच्छी बात लगी, कौन सी खराब बात लगी, क्या आपके मन में आ रहा है। कमेंट कीजिएगा तो बहुत अच्छा लगता है हमको। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर।